नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने अपने वीडियो में वृद्ध माता पिता और अपनों की उपेक्षा के बारे में कुछ बातें बताई थी। वीडियो अधिक लंबी होने की वजह से आज के एपिसोड में आगे की बातें बताई जा रही हैं। ऐसे अनेक बुजुर्गों को देखते हैं और मिलते हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपनों की उपेक्षा झेल रहे हैं, अपने बेटे बेटी बहू आदि द्वारा उपेक्षित हो रहे हैं, उन लोगों द्वारा तिरस्कृत हो रहे हैं जिनके लिए जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया। वह लोग मुंह मोड़ रहे हैं जो कल तक हाथ जोड़े खड़े होते थे। इसका हल खोजने पर हमें कुछ उपाय मिले हैं जिन्हें हमने बहुतों पर आजमाया और सफल पाई हूँ। इसलिए इस विषय पर वीडियो बनाना जरूरी समझ में आया। यदि कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा हो तो उसे उससे निकलने में मदद मिल सकती है। भारतीय सनातन ज्ञान यूं ही नहीं सर्वश्रेष्ठ कहा जाता। यहाँ हर समस्या का निदान है। दिक्कत यह है कि जब हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हुए तो हमने अपने ही ज्ञान विज्ञान को ओछा समझ लिया और भूल गए। भारतीय ऋषियों ने पारिवारिक सुख समृद्धि एकता के लिए नैतिक पतन उच्छृंखलता बिखराव टकराव रोकने के लिए अलौकिक शक्तियों की सहायता लेने के तरीके बनाए हैं। यहाँ वहाँ काम करते हैं जहाँ भौतिक ज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाएं। सब प्रयास जब बेकार हो जाते हैं तब भी यह काम करते हैं। अतः वृद्धाश्रम मत जाइए, बेटे बहू अपनों की उपेक्षा मत झेलिए, तिरस्कार मत सहिए, अकेले मत रहिए। जिसके लिए जीवन लगा दिया उसे फिर से पैरों में झुकाइए। इस हेतु हमारे कुछ सुझाव हैं। सबसे पहला काम आप यह कीजिए कि अपने अवचेतन पर काम कीजिए। अपनी सोच, निराशा, हताशा, असहायता, निरीहता, मजबूरी की भावना, शारीरिक अक्षमता की भावना, कमजोर होने की भावना, किसी का सहयोग न होने की भावना, आर्थिक रूप से अक्षम होने की भावना को बदलिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगना, कोई मेहनत नहीं लगनी, मात्र 1 महीने में ये सब निकल जाएगा और आप में एक नए आत्मविश्वास, आत्मबल, खुद की सक्षमता, साहस, आशा, मजबूत होने की भावना का उदय होगा। इस स्टेप के बिना आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे और परिस्थितियां वैसी की वैसे ही रहेगी। इसीलिए यह स्टेप बहुत आवश्यक है। इसके लिए मात्र इतना ही करना है कि आपको 10 लाइन कागज पर लिख लेने हैं और उन्हें एकांत में शांति से दिन में 4 बार 10-10 मिनट तक लगातार दोहराना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। जैसे मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए और मैं परिस्थितियों को अपने बल पर बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। मुझ में शारीरिक रूप से कोई कमी नहीं है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आने वाला समय मेरा होगा, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। बेटा बहू मेरी बात जरूर मानेंगे, उन्हें हमारा ध्यान रखना ही होगा, इत्यादि इत्यादि। आप इस तरह से लिख लीजिए। चाहे तो किसी विशेषज्ञ की मदद ले लें इसे लिखने में। एक बार लिखने पर इसमें महीनों तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही लाइनें महीनों तक रहेगी। इससे होगा यह कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी हीन भावना, कमजोरी निकल जाएगी और आपकी रोग, बीमारी, शारीरिक कमियां दूर हो जाएगी। सही कह रही हूँ मैं, आप ऐसा करके तो देखें। आपके रोग, बीमारी भी ठीक हो जाएंगे और शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा। मन तो स्वस्थ होगा ही। आप 1 महीने में बदल जाएंगे। दूसरे स्थान पर आप यह कीजिए कि किसी बहुत अच्छे तंत्र साधक की तलाश करिए जो किसी उग्र महाविद्या जैसे काली, बगलामुखी या दुर्गा, चामुंडा आदि का साधक या साधिका हो। इसमें आपको थोड़ा श्रम करना पड़ सकता है और थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं, पर यह आपके कष्टों के सामने कुछ भी नहीं। दुनिया झुकाने को कुछ तो श्रम करने ही होंगे। आप उस साधक, उससे संबंधित महाविद्या का भोजपत्र पर निर्मित यंत्र जो कम से कम 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित हुआ हो, चांदी के कवच में भरवा कर प्राप्त करें और उसे धारण करें।
साथ ही उससे संबंधित महाविद्या का मंत्र भी उस साधक से प्राप्त करें। इस स्टेप के बिन आप अकेले अगले स्टेप पर नहीं जा पाएंगे, अतः यह आवश्यक है। इससे होगा यह कि आप उस शक्ति से संबंधित चक्र अधिक क्रियाशील हो जाएगा, आपकी सुरक्षा बन जाएगी। अब आप किसी उग्र शक्ति का मंत्र ले लीजिए, सात्विक शक्ति नहीं, उग्र शक्ति, जैसे दुर्गा, काली, चामुंडा आदि। वह शक्ति ऐसी हो जो सारे कार्य करती हो, जैसे वशीकरण, मोहन, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, स्तंभन आदि सभी काम जिसके शक्ति से किए जा सकते हो। उपरोक्त तीनों शक्तियाँ ऐसी ही हैं। काली, चामुंडा इसलिए अधिक ठीक है कि इनमें बहुत अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती, जबकि दुर्गा, बगला आदि बहुत शुद्धता, सुचिता मांगती है। आप मंत्र किसी जानकार से ले लीजिए और मंत्र बोलना मात्र सीख लीजिए। संभव हो तो थोड़ी पूजा सुबह कर लीजिए इनकी, और उसके बाद इनके मंत्र का अनवरत दिन रात जप करना शुरू कीजिए। आप थोड़ा खुद को बदलिए और मंत्र जप अनवरत शुरू कीजिए। आप मात्र 2 महीने में चमत्कार देखेंगे। इससे आपकी आभामंडल तो बदलेगी ही, आप में एक अतीन्द्रिय शक्ति का उदय हो जाएगा। आपका दिमाग जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ एक अदृश्य शक्ति काम करेगी। बुजुर्ग हैं इसलिए बहुत नींद तो आएगी नहीं, तो आप सुबह जल्दी उठकर यह मंत्र जप किया कीजिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि इसके प्रभाव और आपकी सोच से आपके बेटे बहू को बेचैनी होगी, जो उस समय नींद में होंगे। आपकी क्षमता जैसे बढ़ेगी, उन्हें सपने आदि में आएंगे। इस प्रकार के मंत्र जप से एक फ़ायदा यह भी होगा कि यदि किसी ने कोई टोना टोटका का किया कराया है तो उसका प्रभाव भी समाप्त होगा या कम होगा। कुछ महीनों बाद आप इस मंत्र से अभिमंत्रित जल या खाने पीने की चीज़ें अपने बेटे, बहू, बेटी को देंगे तो उस पर हुए टोने टोटके भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मंत्र उग्र शक्ति का है। कुछ महीनों बाद चमत्कार भी संभव है। आपकी शक्ति दूसरों के कष्ट भी दूर करने लग सकती है। आपका दिया अभिमंत्रित जल या वस्तु लोगों की समस्या दूर कर सकता है, रोग हटा सकता है। उपरोक्त करने के साथ आप अधिकतम एकांत में रहने की कोशिश कीजिए और समय बर्बाद करने, फालतू बातें करने में समय मत गवाइए। समय बहुमूल्य है और आपको अभी बहुत कुछ करना है। आप बाहर टहलिए, सैर कीजिए, प्रकृति के नज़दीक होइए और अनवरत मंत्र जप करते हुए उस शक्ति का जिससे संबंधित मंत्र है चिंतन कीजिए। लगातार यह अपना रूटीन बनाइए। आप कर्मकांड, लंबे चौड़े पूजा पद्धति, टोने टोटकों के चक्कर में मत जाइए। अब आपके पास इन सब के लिए समय नहीं है। अब समय कम है और करना अधिक है, इसलिए सीधे उस शक्ति से जुड़ जाइए जो आपको आपका सब कुछ भी दे दे और साथ ही मुक्ति के मार्ग भी खोल दे। आपको शक्ति की ज़रूरत है, अपनों के साथ की ज़रूरत है, उनके देखभाल की ज़रूरत है जिनकी आपने अब तक देखभाल की है। यह सब बिन शक्ति के नहीं होगा। आज की दुनिया प्यार से कम झुकती है, आध्यात्मिक बल से अधिक झुकती है। अगर कोई आपको आपका दिया भी नहीं दे पा रहा तो फिर उसे मजबूर करने की ही ज़रूरत है, भले वह फिर कोई भी हो। आपको किसी का अहित नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, पर अपना पाना भी तो है, इसलिए खुद शक्तिवान तो बनना ही होगा। यह सब काम मात्र कोई उच्च उग्र शक्ति ही कर सकती है, इसलिए आप डूब जाइए उसमें और उपरोक्त पद्धति से अनवरत करते हुए उससे अपनी कामना कहिए, वह जरूर सुनेगी। यह प्रक्रिया कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं है। यह आपको ऐसी शक्ति से जोड़ देगा जो आपके मानसिक विचार के साथ चलेगी और क्रिया करेगी। ध्यान रखिए, किसी शक्ति के पास अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। वह वही देखती है, वही सुनती है जो उन्हें दिखाने सुनाने वाला दिखाता सुनाता है। आपसे शक्ति जुड़ने पर आप जिसके बारे में सोचेंगे, जहाँ गंभीरता से ध्यान करेंगे, वहाँ वह शक्ति भी देखेगी और प्रतिक्रिया करेगी।
कुछ ही समय में आपको आपका परिवार भी मिलेगा, आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, आभा मंडल भी बदलेगा, जो मिलेगा प्रभावित भी होगा, सारे काम भी बनते जाएंगे, लोग झुकेंगे भी, सम्मान भी मिलेगा और आप दूसरों के कष्ट भी दूर करने लगेंगे, खुद तो सुखी होंगे ही। सब कुछ पाते हुए आपके मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उपरोक्त उपाय कर जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति पा अंततः जीवन और मरण के चक्रों से खुद को मुक्त कर सकते हैं, ऐसी शक्तियों की साधना आराधना करके। उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तब मैं किसी और जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।